गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 जेंडर कंटिन्यू करेंगे। हाफ चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फुल चैप्टर करेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि जो जेंडर में इनइक्वालिटी होती है और एजुकेशन, इसको लेके जेंडर में गर्ल्स एंड बॉयज़ में एजुकेशन को लेके भी इशू था कि जो बॉयज़ हैं वो तो क्या कहते हैं कि स्टडी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए कहीं भी, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो घर पे ही रहेंगी। तो ऐसा पहले था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 2011 में जो फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो था 65.5, जबकि मेल्स का था 82.1। तो ऐसा क्या था कि जो रूरल एरिया के थे वो क्या करते थे कि बच्चे को बस छोटी क्लासेस करा के उसके बाद उन्होंने घर में चूल्हा चौका सौंप दिया, बाहर नहीं जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि गाँवों में स्कूल नहीं होते थे, बड़े बड़े कॉलेज नहीं होते थे, उनको बाहर नहीं भेजना, हर चीज़ के लिए उन पर पाबंदी लगाना कि वो यहीं रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, लड़कों को बाहर भेज देना। तो ये भी इनमें असमानता पाई जाती थी कि जो बॉयज़ हैं वो बाहर जा सकेंगे, जो गर्ल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, वो यहीं पढ़ेंगे। ये भी ऐसा था। लेकिन फिर क्या कहते हैं, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आगे आगे, अब तो आपको पता है कि गर्ल्स बल्कि ज़्यादा पढ़ती हैं, बॉयज़ कम। हर कोई पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं अच्छी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन पहला ऐसे नहीं था। द गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट टू चेंज द सिनेरियो। तो गवर्नमेंट ने सिनेरियो को चेंज किया। उन्होंने स्कीम्स सच एस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास एंड सम ऑफ दैम। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो सिनेरियो था कि जो सिर्फ लड़के ही बाहर पढ़ने जा सकते हैं, लड़के नहीं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने सिनेरियो को चेंज किया कि लड़कों को पढ़ाओ। अब आपको पता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कई बार ये भी होता है कई कॉलेजेस में, कई गवर्नमेंट उसमें, कि लड़कियों की फ़ीस कम होती है, माफ़ होती है, या 50% कुछ ना कुछ लेस होता है। तो ये किस लिए, इसलिए है कि जो गर्ल्स हैं वो किसी के ऊपर बोझ ना लगें, वो उनको पढ़ाएं लिखाएं अच्छे से, उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। जबकि पहले क्या था कि वो बाहर नहीं भेजते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ये सिनेरियो चेंज किया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपने सुना ही होगा कितना, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसके लिए ऐड वगैरह सब कुछ किया। और इसमें कुछ स्कीम्स और भी हैं जो अब भी मतलब कि कंटिन्यू हैं, कुछ ना कुछ स्कीम्स आती रहती हैं कि इतने मार्क्स आएंगे, परसेंटेज के बेस पे कुछ फ़ीस कम कर देना, ये कुछ भी। तो ये सारा क्या था, जेंडर इनक्वालिटी एंड एजुकेशन में। जेंडर इनइक्वालिटी इन पब्लिक स्पेसिस में की भी बात करते हैं, तो वुमन को कहीं खड़े ना होने देना, किसी पार्क में खड़े तो उसको ऑकवर्ड फील कराना, अगर वो रास्ते में कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, किसी टी शॉप पे खड़े हैं, तो वो भी उनको एक क्या कहते हैं ऐसा फील कराना कि मतलब कि पता नहीं क्या उसने कोई गुनाह कर दिया हो, कि बॉयज़ ही सिर्फ बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो इससे स्टीरियोटाइप क्रिएट होता था कि जो वुमेन है वो अकेली कहीं खड़ी नहीं हो सकती, किसी पार्क में जाए तो उसको टीज करना, छेड़ना, चिढ़ाना, और उसके अलावा अगर वो रात को कहीं बाय चांस बाहर को जाना पड़ गया क्राउडेड एरिया में, तो भी उसको क्या करना कि ऐसा बहुत अजीब सा फील कराना। आगे है ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि जो ब्रेकिंग जेंडर किया उन्होंने स्टीरियोटाइप्स ने, कि जो ब्रेकिंग जेंडर, उन्होंने जेंडर को तोड़, जो ये भी था ना कि बॉय और गर्ल्स में, उसको तोड़ा। अब इसमें कुछ 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट है मैरी कॉम राइट आफ्टर विनिंग ओलंपिक ब्रॉन्ज, कि जो मैरी कॉम थे उन्होंने क्या किया, मैरी कॉम ने मतलब कि वो थी ओलंपिक चैंपियन थी। शी इज़ ए 5 टाइम वर्ल्ड, उसने 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जीता था। शी वो ने ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 में, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में ओलंपिक्स में। और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर थी टू विन ए गोल्ड मेडल। मैरी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन ए गोल्ड मेडल इन एन एशियन गेम्स इन 2014। तो ये मतलब कि मैरी कॉम थी जिसने ये प्रूव किया था कि जो लड़कियां हैं वो भी खेल सकती हैं, बॉक्सिंग कर सकती हैं। उसके बाद थी शकुंतला देवी ने ये प्रूव किया था एक कॉमन स्टीरियोटाइप इज दैट वुमेन आर नॉट गुड एट मैथ्स, कि क्या था उस टाइम ये लगता था कि जो लड़कियां हैं वो मैथ में अच्छी नहीं होती, कि कैलकुलेशन करने में नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी तोड़ा, ब्रोक दिस स्टीरियोटाइप। बॉर्न इन, ये कहाँ पे हुई थी, बॉर्न इन बेंगलुरु में। शी वाज ए चाइल्ड प्रोडिगी नॉन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनके पास मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स था, टैलेंट था, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर, कि वो जो कितने बड़े भी मतलब कि सम्स हो, कुछ भी कैलकुलेशन हो, वो विदाउट कैलकुलेटर और कंप्यूटर को यूज़ किए बिना इसको अच्छे से मतलब कि सॉल्व कर सकती थी। तो ये सेकंड वो वुमेन थी शकुंतला देवी, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो भी मैथ्स में एक्सपर्ट होती हैं, वो भी ये काम अच्छे से कर सकती हैं। द फास्टर कंप्यूटर एट द टाइम टुक 62 सेकेंड्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम, और ये मतलब कि अच्छे जो फास्टर कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को 62 सेकेंड्स में सॉल्व करता था।
That is why she is known the human computer. She made it to जो इनका नाम जो गिनीज बुक में होती है उसमें भी लिखा गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 1982 में। तो इन्होंने भी प्रूव किया था कि जो वुमेन होती हैं वो भी कुछ भी चाहे कर सकती हैं। थर्ड है वुमेन फाइटर पायलट्स। अब बात करते हैं हम पायलट्स की, जो प्लेन को फ्लाई करते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं। तो उसमें भी होता है कि सिर्फ जो व्हीकल्स वगैरह है वो जेंट्स चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर कोई गर्ल गाड़ी चला रही है, बड़े बड़े चला रहे हैं। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो हम भी हैं जो मतलब कि फ़्लाइट्स को चला सकते हैं। Another common stereotype that one often gets to hear is women have poor driving skills or they cannot handle vehicles, कि उनको था कि ये नहीं चला सकते, लेकिन इन्होंने प्रूव किया अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहना सिंह, इन्होंने उनकी प्रूव किया कि वो भी क्या कर सकती हैं, व्हीकल्स चला सकती हैं, पायलट्स वगैरह चला सकती हैं, पायलट्स बन सकती हैं और उसको एरोप्लेन को फ्लाइट्स को जो भी है वो उड़ा सकती हैं। आर द फर्स्ट इंडियन मोस्ट वुमेन फाइटर पायलट्स अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहना सिंह आर इंडियंस फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इसमें सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दैट गारंटी इक्वालिटी फॉर वुमेन इन इंडिया आर एज फॉलोज। इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए लॉ समक्ष इक्वालिटी। सेकंड में बताया हुआ है स्टेट केवल रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या उनमें से किसी के बेस पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कि किसी भी मतलब कि जो किसी भी प्लेस में हो कहीं उसमें भेदभाव नहीं करेगा। थर्ड, स्टेट के जो लाइवलीहुड है, स्टेट को लाइवलीहुड के पर्याप्त साधनों और मैन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी का राइट हासिल करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने के लिए। फोर्थ, द स्टेट ऑफ मेक प्रोविज़न, स्टेट को काम की उचित और मानवीय कंडीशंस को सिक्योर रखने और जो मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रावधान करना। स्टेट को काम की उचित ह्यूमन कंडीशंस को सिक्योर रखने और मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रावधान करना। ये तो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। आगे है ये वुमेन्स मूवमेंट की हम बात करते हैं कि तो वुमेन्स ने कई एक्शन लिए, कई करे कि जिससे क्या हो सके, जो उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगाया गया है कि जो उनको एक दिया गया है, जो एक मन में इमेज होगी कि फीमेल है वो नहीं कर सकते, वो इस सिनेरियो को चेंज कर सकें कि जो गर्ल्स हैं वो भी क्या कहते हैं बॉयज़ से कम नहीं हैं, वो भी जो चाहती हैं वो काम कर सकते हैं, सब कुछ इक्वल है। मैनी वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेज देयर वॉइसेस, मतलब कि कई वुमेन ने डिफरेंट पार्ट्स के वर्ल्ड में आवाज़ उठाई कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, भेदभाव करना ये चीज़ गलत है, कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो दीज एफर्ट्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी कम्प्राइज द वुमेन्स मूवमेंट। तो उन्होंने कई जगह में आवाज़ उठाई। कई बार क्या होता था कि जैसे गर्ल्स की मैरिज हो गई है तो उनको डोरी के लिए उनको तंग करना, कई बार उनके हस्बैंड या जो उनके इन लॉज होते थे वो उसको जुला देना, उसको मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं होना, कितना मर्जी वो अपने पेरेंट्स के घर से ले सेटिस्फाई नहीं होना, जला देना। और जो लड़की थी वो मतलब कि डर के मारे या शर्म के मारे बाहर ना निकलना। तो ऐसे कई जगह पे क्या हुआ, उन्होंने गर्ल्स ने आवाज़ उठाई, जिसके लिए डोरी सिस्टम पे बैन हो गया कि अगर कोई भी दहेज मांगता है, दहेज प्रथा को अपनाता है तो वो उसके लिए वो कानूनी जुर्म है। तो ऐसा उन्होंने कहीं आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो जितना मिलेगा ठीक है, कोई भी मतलब कि लड़के वाले लड़की वालों से किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। ड्यू टू वुमेन्स एफर्ट एंड प्रोटेस्ट मैनी अदर लॉ हैव बीन पास्ड विच एंश्योर्ड इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर वुमेन। वुमेन के एफर्ट्स और विरोध के कारण कई अन्य कानून पारित किए गए जिन्होंने वुमेन के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया है। वुमेन्स मूवमेंट हैज़ contributed immensely to bringing about gender equality in our country। हमारी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए वुमेन के आंदोलन ने बहुत योगदान दिया है, कि जो हमारी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जो वुमेन ने बहुत योगदान, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, कि आवाज़ उठाई कि जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठाई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान करना चाहिए। तो इनमें वुमेन ने बहुत कंट्रीब्यूट दिया, बहुत योगदान दिया है। ओके स्टूडेंट्स, this chapter is complete now. Thank you. Have a good day.